हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल किरत फैशन। तो गाइस, आज मैं आपको सिंपल ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये नाप देखेंगे। ये नाप है हमारे, इसी के हिसाब से हम ब्लाउज की कटिंग करेंगे। ये देखिए, तीरा इसका 14 है, चेस्ट 42 है, वेस्ट 34, लेंथ इसकी 15 है और बाजू की लेंथ 7 है, बॉटम इसकी 12 है। और इसका जो नेक है वो फ्रंट का है 7, बैक में है 3.5। तो इस गले के हिसाब से ही हमारे जो है, कोई भी हम चीज़ कटिंग करते हैं, सूट या ब्लाउज, तो उसकी हम नेक को देखकर ही कटिंग करते हैं। ये बात आपको पता ही होगा। तो गाइज ये देखिए, हम सबसे पहले लाइनिंग को प्रेस अच्छी तरह कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, हमें इस तरीके से जैसे ये फोल्ड आता है ना लाइनिंग, उसी तरीके से फोल्ड रख के हम इसको रख लेंगे। और जो हमारा एक्स्ट्रा जो टेढ़ा मेढ़ा है हमने वो निकाल दिया, और ये जो किनारी साइड है ये भी हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हम किनारी थोड़ी सख्त होती है ना, इसलिए नहीं लेते हैं, फिर इस पर फिनिशिंग नहीं आती है। ठीक है गाइस, तो ये हमने इस तरीके से बिछा लिया है कपड़ा, लाइनिंग। फिर हम इसकी पहले लाइनिंग कटिंग करके उसके बाद हम मेन फैब्रिक पर कटिंग करेंगे। तो लेंथ इसकी 15 थी, तो हम क्या करेंगे, उसमें 3 प्लस कर लेंगे, क्योंकि जो हमारी डॉट डलती है ना, तो वो उसमें, और जो हमारा मुड़ता है नीचे की तरफ तुरपाई के लिए, वो हम मिला करके 3 इंच का एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो लेंथ हुई 15 और उसमें हमने 3 प्लस कर दिए। तो गाइज हमने 18 इंच की लेंथ ले ली, ये देखिए। उसके बाद हम इसको ऐसे स्ट्रेट कर लेंगे। अब यहाँ से हमारे हम लेंगे, नीचे की साइड हमारी ये आएगी, ऊपर से हमारा ये कंधे हमारे यहाँ से आएंगे, तीरा जो भी है। तो हम यहाँ से लेना स्टार्ट करेंगे। यहाँ से लेंगे तो फिर वो उल्टा पड़ जाता है, तो फिर क्या होता है ना, हमें कपड़ा सेफ रखना है, तो इसीलिए हम तीरा यहाँ से निकालेंगे, ताकि जो कपड़ा बचे यहाँ से हम मतलब बचा सके कपड़े को। तो इस तरीका भी होता है कुछ निकालने का। तो हमें कपड़े को ध्यान में रख के, कुछ भी हम कटिंग कर रहे हैं लाइनिंग वगैरह, उसको ध्यान में रखते हुए कटिंग करनी चाहिए। ठीक है गाइस, ये नहीं कि जैसे आया कपड़ा उसको रख के हमने कटिंग कर दी है, कपड़े को भी हमने ध्यान में देखना है। तो मैंने इस तरीके से निशान लगाया, उसी तरीके से आप निशान लगाइए। ठीक है गाइस, तो हमने तीरा इसका देखिए। गाइस, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, उसका जो बैक नेक है ना, मेन चीज़ हमें वही देखनी होती है, बैक नेक। और बैक नेक इसकी जो है 2.5 इंच है, वो 3.5 सॉरी। तो 3.5 में हम क्या है, उसका जो गला है वो फैलाव में नहीं आएगा, वो वहीं का वहीं रहेगा। तो हमें क्या करना है, तीरा पूरा का पूरा लेना है। तो उसका 14 है तो हाफ हुआ, तो तीरे का हमने हाफ लेना है। ठीक है, हाफ तो कितना हुआ, 7 इंच। पहले तो हम यहाँ पे हाफ, ये आधा इंच जो है ना एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, क्योंकि हम इसमें सिंपल ब्लाउज की में जो जो पट्टियाँ होती है ना आगे की, हुक और आई की, वो हम आधा इंच एक्स्ट्रा निकाल लेंगे इसको। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ 7 इंच यहाँ से रखना है, ये जो एक्स्ट्रा होने के बाद है एक्स्ट्रा, ये तो इसको छोड़ देंगे, इस पे निशान, इसको हम ऐड नहीं करेंगे जब हम अपना निशान लगाएंगे ब्लाउज के जो भी है। देखिए गाइज, मैंने 7 इंच पर यहाँ निशान लगा दिया है। ठीक है, और जो हमारा आर्म होल है हम उसको भी 7 ले लेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा ही रखा जाता है। फिर जब हम नेक जो है अब बड़ा बना रहे हैं बैक में, तो उसमें हम तीरा तीरा भी छोटा रखते हैं, और ये जो हमारा मुड्ढे का ये जो इधर है ये भी हम छोटा ही रखते हैं। ठीक है गाइस, तो अब हमारी चेस्ट है 42, तो 42 का हाफ होएगा 10.5, तो हम चेस्ट भी हम उतना ही ले लेंगे। ये ध्यान रखना है आपने, इसको ऐड नहीं करना है, ये जो हाफ इंच हमने लिया है, तो हमने यहाँ निशान लगा दिया 10.5 पे। चेस्ट का 4th पार्ट लेना है, उसको 4 हिस्से में डिवाइड कर कर हमें ये लेना है, चेस्ट का 4था हिस्सा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, इसको स्ट्रेट लाइन कर देना है। एक तो पहले स्ट्रेट लाइन कर देते हैं हम,
ठीक है, ये हमने ऐसे कर दिया। अब क्या करना है गाइस, जितना ही हमने इधर लिया है उतना ही हम इधर ले लेंगे। ठीक है, 10.5 प्लस 1.5 इंच या तो 2 इंच ले लीजिए गाइस, क्योंकि मार्जिन अच्छा रहता है, तो फिर अगर छोटा बड़ा होता है तो उसको हम ऐड कर लेते हैं उसको इसमें। ठीक है, तो हमने ये इस तरीके से निशान लगा लिया। देखिए गाइस, ये मैंने पूरा इसलिए ले लिया है क्योंकि हमारी यहाँ प्लेट डलती है नीचे, तो प्लेट हमारी 1-2 इंच की डलेगी, तो वो हमारा उसमें वो उतना ही निकल आएगा। ठीक है, जितनी हमारी वेस्ट होगी ना वो उतना ही निकल आएगा। तो अब हमने क्या करना है, ये जो हमारा ब्रेस्ट पॉइंट है इसको, तो ब्रेस्ट पॉइंट बनाने के लिए हमें क्या लेना है, चेस्ट का 4th पार्ट ही लेना है और आधा इंच प्लस कर देना है। तो 10.5 पे लेंगे, वो 10.5 था ना, चौथा हिस्सा हमारा, तो 11 पे लेंगे हम। ठीक है, ब्रेस्ट पॉइंट, और यहाँ से हम 3.5 पर ले लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ उसी तरीके से लेना है। अगर आपको इस नाप का बनाना है तो यहीं से आप देखिए और बनाइए। तो इस तरीके से मैंने ये स्ट्रेट लाइन खींच ली है, यहाँ से 3.5, इसकी जो गैपिंग है 3.5 है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या, ये हमारा जो बीच का है ये ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पर है। अब हमने इसको, इसकी हमने ये 4 प्लेट बनानी है ना, हमने 1 प्लेट तो ये हो ही गई है, अब 3 प्लेट और बनानी है इसकी। तो उसमें क्या करेंगे, इसकी जो जो गैप होंगी ना प्लेट की, प्लेट जो हम डालेंगे उनकी दूरी ब्रेस्ट पॉइंट से कितनी दूरी पर होंगी, 1.5 इंच पर होंगी। ये 1.5 इंच और ये भी 1.5 इंच पर हम इसको ऐसे, इसको हम 1.5 इंच पर ऐसे लगाएंगे नीचे। ये ब्रेस्ट पॉइंट के 1.5 इंच की दूरी पर प्लेटें डाली जाएंगी। तो हमने जो ये जो हमारी फ्रंट जो है, ये जो डॉट है हमारी, इसको हमने 1.5 इंच पर नीचे ऐसे कर लिया है। ठीक है, ये हमारी फ्रंट वाली हो गई। फिर इसको हमने 1.5 इंच की दूरी पर ही कर लिया है। फिर ये जो है यहाँ से 2 इंच पर जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये प्लेट छोटी डलती है, तो ये यहाँ से भी 1.5 और यहाँ से भी, इसकी दूरी भी हो गई 1.5। ठीक है, ये एक हो गई। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी भी जो यहाँ की प्लेट डलती है आर्म होल के इधर की, वो भी उसकी यहाँ से यहाँ पॉइंट से भी 1.5 इंच पर, और ये जो हमारा पॉइंट है, ये जो डॉट है, इस पर हम ये 2 इंच पर लगाएंगे। तो देखिए, इसकी भी हमारी 2 इंच पर दूरी है, इसकी भी 2 इंच पर दूरी है, लेकिन हमारी इस डॉट की 1.5 इंच पर दूरी है इससे। ठीक है, यहाँ से 2 इंच आए, यहाँ से 2 इंच आए, लेकिन इस पॉइंट से इन सब की दूरी कितनी है, 1.5 इंच पर। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ये हमारे पॉइंट बन गए हैं। अब इनको हम, ये कई लोग तो इसको तिरछा लेते हैं, हम तिरछा नहीं लेंगे, हम बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे। ठीक है, फिर इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे, यहाँ से यहाँ पर। फिर यहाँ से इसको हम हल्का सा ये इधर से तिरछा कर देंगे, इस पॉइंट को ऐसे मिलाएंगे। ठीक है, ये हमारा, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लेना है। ये मैं आपको एक बार दोबारा बता देती हूँ। ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट कैसे लेना है ये आपको पता चल गया। चेस्ट का 4th पार्ट लेकर उसमें आधा इंच प्लस करना है, तो ये हमारा ब्रेस्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। और इसको यहाँ से, ये जो हमारा मार्जिन है उसके बाद यहाँ से 3.5 पर लेकर ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है, इसकी गैपिंग जो है 3.5 पर होगी। तो ये हमारा फ्रंट की जो है ना प्लेट वो बनेगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट से 1.5 इंच नीचे पर इसकी यहाँ से शुरुआत है, ये जो है मतलब यहाँ से इतनी डलेगी, ये इतनी से इतनी यहाँ पर नहीं, यहाँ नहीं डलेगी, ये हमारा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये गैपिंग है, इस पॉइंट से गैप है ये सारा। ठीक है, यहाँ पे गैप रखना है, और यहाँ से इधर तक ये प्लेट डलेगी, और यहाँ से ये इधर तक जहाँ पर भी आर्म होल हमारी शेप आएगी वहाँ तक डलेगी, और इसकी ये जो है यहाँ से लेकर हमारी यहाँ तक आएगी, मार्जिन के समेत भी प्लेट डलेगी। ठीक है ना,
बाद में वो पट्टी की जो है ना वो बनती है हमारी ऊपर आई की पट्टी। पहले हम प्लेट डाल लेते हैं, पहले गला बनाते हैं, फिर उसके बाद प्लेट डालते हैं, फिर उसके बाद हमारी उकाई की पट्टी बनती है। ठीक है ना। अब हम इसकी शेप दे देंगे। देखिए गाइस, शेप में हम ना यहाँ से 2 इंच पर लेंगे। ये हमारा 2 इंच पर होगा। ठीक है। और ये हमारा यहाँ से 1 इंच की गैपिंग होगी, यहाँ पर 1 इंच। ठीक है। उसके बाद हमने इसको शेप दे देना है इस तरीके से। ठीक है, ये हो गया। ये बैक पार्ट की शेप। देखिए गाइस, जब हमारा तीरा ज़्यादा होता है ना, जैसे ये 7 इंच पर है हमारा, तो ये ज़्यादा है, तो इसको अंदर की साइड से लेंगे हम। अगर तीरा छोटा होता है तो उसको बाहर से ही लेते हैं। जब फ्रंट की हम आर्म की कट जो शेप लगाएंगे, जब कटिंग करेंगे, तो यहाँ से जो है ना आधा इंच हम अंदर ले लेंगे ऐसे। तो इसको हम ऐसे करेंगे। ठीक है। और इसकी हम ये जो हमारा गैपिंग आई है इसको हम हाफ कर लेंगे। ये जो हमारा 7 इंच का जो मुड्ढा है ना, तो इसको हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, 3.5 पर होएगा। ठीक है। इसमें यहाँ पर इस तरीके से हमने ये ऐसी शेप देनी है, ये इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से ये हमने इस तरीके से शेप देनी है अंदर की तरफ। इस लाइन से, जो ये लाइन है ना हमारी, इस लाइन से अंदर, और ये इस लाइन से बैक पार्ट की इस लाइन से बाहर आएगी शेप। तो इसकी कटिंग करेंगे हम, इसको हम बाद में कट करेंगे। इसको पहले हम बैक पार्ट निकाल लेंगे इस कटिंग करके, जब हम आगे की फ्रंट पार्ट की कटिंग बाद में करेंगे। ठीक है। तो अब मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से कट कर लेना है ये। इसको भी निकाल लेंगे, ये एक्स्ट्रा है हमारा यहाँ से किनारी साइड। जैसे जैसे निशान बने हुए हैं उसी तरीके से कटिंग करनी है, और ध्यान से निशान से ना बाहर ना अंदर की तरफ, बिल्कुल निशान पे करनी है। ये हमने कटिंग कर ली है। अब इस पार्ट को उठाकर हम ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। अब देखिए, ये हमने इसी तरीके से इसीलिए हमने ये इस तरीके से लिया था, ताकि हमारा कपड़ा जो है, जो हमारी लाइनिंग है, ये हमारा इस तरीके से निकल सके, सेव हो जाए जो भी हमारा कपड़ा है, और इस तरीके से हम निकाल सके। अगर हम वैसे निकालते तो ऐसे नहीं हो पाता ना, तो इसीलिए हमने ध्यान में रखते हुए कपड़ा सेव करते हुए चलना है। तो हमने क्या करना है, अब ये बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा 1/2 इंच जो है एक्स्ट्रा था ना, तो इसको हम अलग यहाँ बाहर निकाल देंगे, और यहाँ से जहाँ से ये बैक पार्ट की है वहाँ से शुरू होगा, वहाँ पर हम वो लगा देंगे निशान को। इस तरीके से करना है। ठीक है। और जैसे जैसे है उसी तरीके से कटिंग कर लेंगे। पर इसमें हम एक चीज़ और करेंगे, ये हमने एक्स्ट्रा निकाल दिया 1/2 इंच, और ये 1/2 इंच छोटा कटेगा बैक पार्ट जो है। ये बैक पार्ट हमने 1/2 इंच छोटा काटना है। क्यों काटना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, ये जो है ना प्लेट हमारी जो डलती है, तो ये 1/2 इंच यहाँ पर हमारा चला जाएगा। तो उसी वजह से इसको हम 1/2 इंच ज़्यादा काटते हैं, उसको कम काटते हैं। तो इसमें तो हमारी प्लेट ऐसे नहीं डलेगी, वो तो सीधी डलेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ये हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकाल दिया, और 1/2 इंच हमने ये छोटा कट करना है। ठीक है। और जैसे जैसे है वैसे ही हमने इसको कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको कटिंग कर ली है। बैक आर्म होल की हमने ये ऐसे कटिंग कर ली है।
है इस तरीके से। ये तो हमारी हो गई फ्रंट पार्ट, ये हमारा। अब इसको हम कट कर लेंगे यहाँ से आर्म होल इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई। अब इसमें ये इधर भी हमारी ऐसी ही प्लेटें आएंगी जैसी जिस तरीके से ये है। अब बैक पार्ट में कैसे जो हमारी प्लेट डलती है वो 2 डलती हैं। ठीक है, वो कैसे डलती है वो भी बता देती हूँ। वही प्लेट का जो मैंने बताया था वो ब्रेस्ट पॉइंट हमने बनाना है। यहाँ पे हमने 10.5 हमारा वो था 4th पार्ट चेस्ट का। 11 इंच पे हमने निशान लगा लिया और यहाँ से 3.5 पर। ठीक है, इसकी जो गैप आएगी यहाँ पे 3.5 पर, ये हमने इस तरीके से स्ट्रेट लाइन करनी है। तो इसकी जो प्लेट होगी ना बैक पार्ट की, एक तो यहाँ पर आएगी और एक यहाँ पर आएगी। ठीक है, 2 प्लेट हो गई ये। अब क्या करना है, इसको भी हमने जैसे फ्रंट पार्ट की एक हमने आगे की प्लेट डाली है ना, वैसे ही डालनी है। पर उसमें हमने क्या करना है, वो हमने 1.5 इंच नीचे कर दी थी ना, वो नहीं करना है। इसमें हमें यहाँ पर ही यहाँ तक डालनी है ये वाली प्लेट बैक पार्ट की। ठीक है, बस इसमें यही डिफरेंट है। और अब हम इसकी बाजू कटिंग कर लेंगे। बाजू है 7 इंच की। ये इस तरीके से निकाल लेंगे। चेस्ट का चौथा पार्ट कितना हुआ, 10.5 माइनस 1 इंच कितना हुआ, 9.5 हो गया। तो 9.5 पर हम इसमें निशान ये ले लेंगे, 9.5 पर ले लेंगे हम। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कट कर लेंगे। अब हमारी जो थी ना लंबाई 7 इंच थी, उसमें हम अगर हमें तुरपाई वाला बनाना है, उसमें बॉटम जो है उसकी बाजू की तुरपाई वाली रखनी है तो उसके हिसाब से मार्जिन रखेंगे। अगर हमने वैसे रखना है बिना तुरपाई वाला, सिलाई लगानी है सिर्फ, तो उसमें हम 1 इंच ही ले लेंगे। आधा इंच हमारा ऊपर जाएगा, आधा इंच नीचे जाएगा। 8 इंच पर हमने निशान लगा लिया। ठीक है, क्योंकि हमें ये तुरपाई वाला नहीं बनाना है, हमने बॉर्डर लगाना है इस पर, तो हमें आधा इंच काफ़ी है। इसकी हमने ऐसे कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, यहाँ पर हमारा फोल्ड है और यहाँ ओपन है। तो यहाँ से हमारा जो है ये इधर की तरफ से ये हमारा आर्म होल के नीचे आएगा और ये ऊपर आएगा। ठीक है, ये फोल्ड एरिया ऊपर आएगा, पता है आपको। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये 9.5 है, यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे ऐसे। ठीक है, उसके बाद 3.5 पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। ये हमारा पॉइंट बन गया है। तो इसी में हमारा ये 1.5 इंच का मार्जिन आ गया है ऑलरेडी। ठीक है, अब हमें मार्जिन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सिलाई लगेगी यहाँ पे इधर, ये हमारा मार्जिन हो गया। अब यहाँ से हम 2 इंच तक ऐसे सीधा आएंगे। उसके बाद इस ऐसे करके हमने इस पॉइंट पर जाना है, ऐसे शेप देनी है। ठीक है, यूँ इस तरीके से। अब इसको हल्का हल्का हमने गैप देना है 1 इंच का, इस तरीके से। ठीक है, ये हो गई। इस तरीके से शेप देनी है। ठीक है, और बॉटम कितनी है हमारी, 12 है। तो 12 है तो हमने 6 इंच, तो ये हमारा हाफ हो गया। उसके बाद हम 2 इंच मार्जिन ले लेंगे। इसके बाद हमने ये पॉइंट मिला देना है। तो ये हमारी बाजू की हो गई शेप। अब इसको हम कट कर लेंगे।
तो ये हमारी हो गई कटिंग इस तरीके से। अब हमें फ्रंट, जो हमारा फ्रंट एरिया होता है, उसमें हम थोड़ा सा ये शेप देंगे। तो ये देख लेंगे, ये एक बाजू हो गई, ये दूसरी बाजू हो गई। तो हमने क्या करना है, इन दोनों पार्ट, ये ऊपर वाला हटा देना है। ये जो दो पार्ट है ना, उनकी कटिंग करनी है, उनकी शेप देनी है। ऐसे मत करना कभी एक ही पार्ट के हम दो ऐसे काट दें। ये देख लेना, ध्यान रख लेना, ठीक है। मेन चीज़ इसमें यही होती है, गड़बड़ हम इसी में ही करते हैं अक्सर। तो इसको ध्यान में रखते हुए जब कटिंग करोगे ना, शेप दोगे आगे की, तो ये ऐसे देनी है। ये दो पार्ट ले लिए हमने, एक बैक का ले, एक दूसरी बाजू का, एक दूसरी बाजू, तो है ना ये। तो हमने इस तरीके से इसकी शेप दे देनी है, ठीक है। ये हो गई। उसके बाद हमने यहाँ पर एक कट लगा देना है ताकि हमें ये बीच का पता चले। ये हो गई हमारी। अब ये हमारी सिलाई कहाँ आएगी, सिलाई यहाँ पर आएगी, इधर इस एरिए पर, यहाँ आएगी हमारी सिलाई, ठीक है। ये हो गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमको मेन फैब्रिक पर इसको लाइनिंग को सेट करेंगे, ठीक है। ये हम जो भी कटिंग है हमारी हटा देंगे इसको ऐसे। अब देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक है, इसको हम कैसे कट करेंगे। उल्टा सीधा देख लेंगे। उल्टा हमारा ऊपर की तरफ होना चाहिए और सीधा जो है हमारा नीचे। ये हमने इस वाली साइड के भी प्लेट बना ली है, निशान लगा लिए प्लेट के। तो अब हमने क्या करना है, ये हमारा बैक पार्ट जो हो गया है, इसको हमने ऐसे रखना है और ऐसे रख के हम इसको कट कर लेंगे। डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, पहले हम इस पर कच्चा कर लेंगे, क्योंकि ये हमारा कपड़ा हल्का होता है ना। जो भी बिगनर्स है ना, उनके लिए ये बहुत अच्छा आइडिया है कि हम पहले इसको कच्चा कर लेंगे सुई से। सुई से इसको पहले सेट कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से, कपड़े को। और ये निशान ऊपर दिखने चाहिए ताकि हम प्लेट अच्छी तरीके से निशान पे हम लगा सकें। तो ये ऐसे हो गया। इधर हम कच्चा कर लेंगे। उसके बाद हम ये जो है आगे के हमारे जो एक पार्ट है, इनको हम इधर रख के हम इसको कट कर लेंगे। पहले कच्चा करना है, बाजू भी रख लेंगे इस तरीके से। ये यहाँ तक आ गया हमारा। उसके बाद आगे के पार्ट रखेंगे, पहले ये कच्चा कर लेंगे। आप कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये हो गया। एक ही साइज के दोनों मत बना देना, ये ध्यान रखना, ठीक है। ये ऐसे इस तरीके से, ठीक है ना। और ये हमारी बाजू आ जाएंगी इधर। अगर जोड़ लगेगा तो हम यहाँ से ले लेंगे कपड़ा, और वहाँ पे जोड़ तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब इस तरीके से हम कच्चा कर लेंगे। कपड़ा थोड़ा सा, फैब्रिक थोड़ा कम है, क्योंकि अब इतना ही आया था साड़ी में, तो फिर अब क्या कर सकते हैं, ठीक है।